तो कहानी के शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जहां पर गांव के लोग एक बंजर से जमीन पर खेती कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक आदमी को बहुत ही जोर से दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस आदमी का भाई भी वहां पर मौजूद था, जो किसान होता है। उस किसान को अपने भाई के अचानक से मौत हो जाने से उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि ऐसे कैसे हो गया। जिसके बाद गांव के सभी लोग उसके भाई के मौत और उसके गांव में जो मौत के बाद रस्म रिवाज होते हैं वो सभी पूरा करने में लग जाते हैं। जिसके बाद वो किसान काफी दुखी के साथ अपने घर आ जाता है, जहां उसके साथ उसकी वाइफ, बेटी और उसका बेटे रहते हैं। उसके बेटे का नाम विलियम है, जो काफी मायने में इंटेलिजेंट होता है। देखा जाए तो वो काफी जीनियस था। पता चला कि विलियम को रेडियो ठीक करने का बहुत ही शौक है, इसीलिए वो हमेशा अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के रेडियोज को ठीक करने में लगा रहता है। विलियम के स्कूल जाने पर वहां के प्रिंसिपल विलियम समेत सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करके कहने लगा कि अगर तुम में से किसी ने आगे से स्कूल की फीस जमा नहीं की तो तुम्हें स्कूल से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। दरअसल उसके डैड के फाइनेंशियली कंडीशन काफी खराब है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही वक्त से फीस को जमा नहीं किया था। विलियम का क्लास टीचर, जो कि उसकी बहन को काफी लाइक करता है, वो विलियम से कहता है कि तुम्हें जल्दी से फीस जमा कर देनी चाहिए, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो जानता भी था कि डैड के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फीस जमा करवा सके। साथ में वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई भी करना चाहता था, उसे वही शौक था। जबकि उसकी माँ यह चाहती थी कि विलियम अपने डैड के साथ खेत गृहस्थी में काम करे। जब विलियम रात में पढ़ाई कर रहा था तो अंधेरा होने की वजह से वो अपने माँ से तेल मांगने के लिए जाता है, ताकि अपने कमरे की लालटेन को जला सके। पर उसकी माँ यह कहकर मना कर देती है कि मैं तुम्हें पढ़ाई करने के लिए तेल नहीं दे सकती, हमें घर के कामों में यूज करने के लिए इसे बचाकर सेफ रखना होगा। अगले दिन विलियम स्कूल के छुट्टी के बाद से जंक यार्ड में जाता है, जहां पर वो बहुत सारी बिजली और बहुत सारे लोहे की चीजें होती हैं, जहां से उसे एक लैंप और एक बैटरी मिल जाती है। विलियम सोचने लग गया कि इन चीजों से रात में पढ़ने के लिए अपने लिए बल्ब जलाएगा। अब अगले दिन गांव में कुछ अनजान लोग आ पहुंचते हैं, जो गांव वालों से कहने लग गए कि हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, लेकिन बदले में जो तुम्हारे खेतों में पेड़ हैं उन्हें काटना चाहते हैं। लेकिन गांव का सरपंच यानी वहां का हेड मना करते हुए कहता है कि ये पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ और बहते हुए सैलाब के चीजों से बचाते हैं। अगर हमने इन पेड़ों को काट दिया तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। तब विलियम के डैड भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी किसान थे वो बाकी के सब कागज पर साइन कर देते हैं। पेपर पर लिखा हुआ था कि वो लोग उनके खेतों से पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि गांव में बहुत ही गरीबी आ चुकी थी और सभी को पैसों की बहुत ही ज्यादा मात्रा में जरूरत थी। जल्द ही खेतों के पेड़ काटने का काम को शुरू कर दिया जाता है। उसी रात को विलियम अपने डैड से कहता है कि मुझे स्कूल के फीस के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसके डैड कहने लगे कि बेटा, फिलहाल के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारी फीस अभी जमा नहीं करवा सकता, तुम्हें फसल कटने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद ही मेरे पास पैसे आएंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारी फीस को जमा करवा सकता हूँ। अपने डैड की बात को सुनकर विलियम बहुत ही परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो वहाँ उसके क्लास टीचर की साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे पड़ती है। विलियम देखता है कि उसी साइकिल में एक लाइट लगी हुई थी। विलियम को उस लाइट की बैटरी की जरूरत है, लेकिन वो देखता है कि उस लाइट में कोई बैटरी थी ही नहीं, बल्कि वो देखता है कि उसमें एक लाइट लगाया गया था कि साइकिल के पहिए को घुमा देने से उस लाइट को जला देता है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि ये लाइट आखिर कैसे जल पा रही है। अब जब विलियम स्कूल जाता है तो उसके साथ उन सारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिन्होंने पिछले कई महीनों से फीस नहीं भरे हुए थे। प्रिंसिपल की बात को सुनकर विलियम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। अब वो किसी तरह से स्कूल में पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साथ ही अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था और जोर जोर से बारिश होने लग गई थी, जिस वजह से विलियम के डैड के खेतों में पानी भर जाता है और उसकी पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। यह देखकर उसके डैड बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम का राशन नहीं बचा हुआ था। इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं। उससे कहने लग गए कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं इन पैसों से पेड़ को बचाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने खेत को पानी से सुरक्षित रख सकूं। तब उनका दोस्त कहने लगता है कि बहुत ही जल्द सूखा पड़ने वाला है, केनिया में भी बाढ़ आ चुकी है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं फिलहाल उन्हें खर्च मत करो, वो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। अब विलियम के डैड को जब वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती, इसीलिए वो उदासी के साथ वापस लौट जाते हैं। बहुत ही जल्द यहाँ पर गर्मियों का मौसम आ जाता है और जमीन पूरी तरह से सूख गई। यहाँ पर किसी तरह का भी पानी यानी गंदे हो या फिर साफ, चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई दे रहा था। अब पानी न होने की वजह
वजह से उनके खेत सूख कर बंजर हो चुके थे। इधर विलियम को एक बार फिर से जंक यार्ड में दिखाया जाता है, जहां उस 2 बैटरीज मिलती हैं, लेकिन उसने देखा कि ये बैटरीज तो पूरी तरह से डेड हो चुकी थीं। वो किसी भी तरह से इन बैटरीज को ठीक करके उस पंप को जो उसे पहले ही यहाँ पर मिल चुका था उससे वो चालू करना चाहता था, ताकि गर्मियों में भी उनके डैड के खेतों में फसल को पानी मिल सके। वो चुपके से स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपने क्लास टीचर के पास जाकर पूछने लग गया कि आपके साइकिल में जो लाइट लगी हुई है वो बिना बैटरी के कैसे जल पा रही है। टीचर उसे एक्सप्लेन करते हुए बताने लग जाते हैं कि दरअसल ये एक इलेक्ट्रिक डायनमो है, लेकिन विलियम के पास इतने सारे पैसे नहीं होते कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनमो को खरीद सके। इसीलिए वो अपने टीचर से पूछता है कि क्या मैं इसे बना सकता हूँ। टीचर कहने लगे कि हाँ जरूर, लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें बहुत सारे पड़ी हुई हैं जिन्हें पढ़ने के बाद तुम डायनमो को बना सकते हो। लेकिन फीस को जमा न करवाने की वजह से विलियम बेचारे को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं मिलती। इसीलिए वो टीचर से कहता है कि आपका एक राज मुझे पता है, यही कि आप मेरी बहन से मिलने के लिए आते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस राज को राज ही रहने दूं तो मुझे लाइब्रेरी में जाने की इजाजत आपको दिलवानी होगी। यह सुनने के बाद तो टीचर को उसकी बात को स्वीकार करनी पड़ जाती है और वो विलियम को लाइब्रेरियन के पास लेकर जाते हैं और उस लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिलवा देते हैं। जब वो लाइब्रेरी में किताबों को देखते हुए घूम रहा था तो वहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे किताबें होती हैं जिनकी मदद से वो इलेक्ट्रिक डायनमो को बना सकता है। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। कुछ दिन गुजरने के बाद गाँव में प्रेसिडेंट आते हैं। तब गाँव के चीफ उनके सामने अपनी बातों को रखते हैं कि उन्हें पैसों को सख्त जरूरत है और यहाँ पर जो भी कमियां थीं वो सब के बारे में भी बताते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग चीफ को पीछे ले जाकर बहुत ही बुरा मारते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ यहाँ के लोगों से वोट चाहिए थे। उनके तकलीफों से, उनकी जरूरतों से उन्हें कोई किसी भी तरह का मतलब नहीं था। विलियम के डैड समझ जाते हैं जो करना है उन्हें खुद ही करना होगा, क्योंकि उन्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, जिससे वो काफी परेशान हो गए थे। वो अपने खेत में जाकर अपनी फसल को काटने लग जाते हैं, जो कि इस बार पहले के मुकाबले में बहुत ही कम मुनाफा हुआ था। उनके पास सिर्फ 2 महीने का राशन है और 2 महीने के लिए उन्हें खाने के लिए कहां से लाएं, यह बात उन्हें नहीं पता था। उस गांव में इतना ज्यादा मात्रा में गरीबी छा गई कि विलियम के डैड अपने घर के छत के टीन को निकालकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, जहां रेडियो में खबर आती है कि बहुत ही जल्द अनाज की कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी खाने पीने की चीजें, क्योंकि मुल्क में अनाज बहुत ही कम हो चुकी है। इस बात से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये था कि यह सब के सब गवर्नमेंट की चाल थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन चल रही थी। इसीलिए लोगों से झूठ बोलकर करप्ट ऑफिसर्स पैसे कमाते हैं। यहाँ विलियम के डैड उन लोगों के साथ जाने लगते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, ताकि उनके खिलाफ नारेबाजी करें। उनके जाने के कुछ ही देर के बाद इनके गांव में 2 गाड़ियां आती हैं जिनमें बहुत सारे अनाज था। दरअसल गवर्नमेंट ने यहाँ पर लोगों के लिए भेजे हैं जो बहुत ही कम दामों में अनाज को दे रहे थे। विलियम की माँ विलियम को कुछ पैसे देकर अनाज लेने के लिए भेजती है, और जब वो चला गया तो पीछे के रास्ते कुछ लोग उनके घर पर आकर जो अनाज उन्होंने अपने खेतों से निकाला हुआ था, स्टोर करके रखा हुआ था, वो सारे के सारे चुरा कर ले चले जाते हैं और अब उनके पास अनाज का एक भी दाना नहीं बचता, जिससे उसकी माँ दुखी होकर रोने लग जाती है। कुछ देर के बाद विलियम घर वापस आ जाता है, जिसके पास कुछ राशन था, और अब विलियम के डैड भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम दिन में सिर्फ एक ही बार खा सकते हैं, इस तरह से हम इस राशन को कुछ दिनों तक चला पाएंगे। विलियम की पूरी फैमिली मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट उन्हें कोई मदद दे रही है और ना ही बारिश हो रही है। रात में विलियम अपने बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे उसके साइकिल पर लगे हुए डायनमो को मांग लो, उससे मैं मोटर पंप को चलाकर उसके जरिए पानी को निकालकर खेतों तक पहुँचा सकेंगे। लेकिन अगले दिन विलियम जब लकड़ियाँ लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर भाग गई है। उसकी माँ बाप परेशान है, फूट फूट कर रो रहे होते हैं। जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए डायनमो को छोड़ा हुआ है, जो कि उसके टीचर के साइकिल पर लगा हुआ था, यानी कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ ही घर छोड़कर भाग गई थी। और अब विलियम अपने दोस्तों के साथ इस डायनमो को एक विंडमिल यानी हवा के जरिए चलने वाली चक्री के साथ जोड़ देता है और उससे रेडियो चलता है, जिससे सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सारे बच्चे विलियम के साथ जंग यार्ड में चले जाते हैं, जहाँ से बहुत सारे सामान को लेकर आते हैं।
अब विलियम को पानी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक बड़ी सी विंडमिल की जरूरत है, जिसके लिए उसे एक साइकिल चाहिए। इसीलिए वो अपने डैड के पास जाकर अपनी छोटी सी विंडमिल और डायनमो से एक रेडियो को चलाकर दिखाता है, लेकिन उसके डैड को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जिसके बाद विलियम अपने डैड को बताता है कि मैं एक बड़ी विंडमिल बनाना चाहता हूँ, जिससे मैं पानी के मोटर को चलाऊंगा और हम हर मौसम में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे आपके साइकिल की जरूरत होगी, और अगर आप जब उस साइकिल को मुझे दे दी तो फिर आप उस साइकिल को कभी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उसे काटना पड़ेगा। यह सुनकर विलियम के डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके विंडमिल को तोड़ देते हैं और कहने लग गए कि तुम ये सब फालतू के काम करते हो, आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। और अब वो मजबूरन अपने डैड के साथ खेतों में ही काम करता है। अब विलियम के डैड के साथ साथ पूरे के पूरे गांव वाले भूख से परेशान हो चुके हैं। अब जब वो घर वापस आया तो देखता है कि उसके सभी दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं। तब वो उनसे कहता है कि हमें यहीं पर रहना होगा, हम एक बड़ी विंडमिल बनाएंगे जिससे हमारी खेतों को हर मौसम में पानी मिलती रहेगी, जिससे हम सभी मौसम में फसल को उगा सकेंगे। विलियम अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार फिर से अपने डैड के पास जाता है। तब वो उसके दोस्त विलियम के डैड से उनकी साइकिल मांगते हैं, लेकिन वो सबको डांट कर भगा देते हैं। तभी पता चला कि विलियम की नानी की मौत हो चुकी थी, जिससे उसकी माँ काफी परेशान और दुखी हो जाती हैं। साथ ही विलियम का डॉग भी खाना न मिलने की वजह से मर जाता है। अपने डॉग के मौत से विलियम बहुत ही टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लग गया। उसके डैड को भी अब समझ आ गया था कि उन्हें कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा। इसीलिए वो विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर पंप को चलाकर पानी निकाल सकते हो तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो, जिसकी तुम्हें जरूरत है। और इसके बाद विलियम अपने डैड के साइकिल को ले जाकर उसे कटवा देता है, ताकि उसे विंडमिल का हिस्सा बनाया जा सके। और अब सभी गांव वाले मिलकर विंडमिल को बनाने में लग जाते हैं। बड़े बड़े से लकड़ियों को जमीन में धंसाकर एक बड़े से विंडमिल को खड़े कर देते हैं, जिसके साथ साइकिल को जोड़ दिया गया। और जब विंडमिल घूमने लगा तो उसके साथ साइकिल का पहिया भी घूमने लग गया, जो कि वो भी डायनमो के साथ जुड़ा हुआ था। अब इस डायनमो से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। सब के सब खेतों में काम करने भी लग गए थे, इस उम्मीद में कि पानी निकलेगी। कुछ देर के बाद बैटरी भी चार्ज हो गई, जिससे पानी का मोटर चालू हो जाता है। और अब खेतों में काम करते हुए लोग अचानक से देख पाते हैं कि खेतों में पानी आना शुरू हो गया है, जिससे उन्हें तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब ये एक ऐसा काम था जो कि ऐसा कामयाब नतीजा निकला, जिसकी किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा होगा। लेकिन विलियम ने अपने दिमाग, यकीन और मेहनत से इस काम को अंजाम दिया, जिसमें वो कामयाब हो गया। और वो अपने जीनियस होने का सबूत भी दिया। उन्हें दिखा दिया कि वो कितना इंटेलिजेंट है। रोते हुए विलियम के डैड उसे अपने गले से लगा लेते हैं। कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है कि विलियम के डैड के खेतों के साथ साथ बाकी के सभी के खेतों में फसल आना शुरू हो गई है। यानी विलियम आज ना होता तो ये सभी के सभी गांव वाले अपने जान से हाथ धो बैठते। अब ये किसी भी मौसम में फसल को उगा सकते थे। विलियम एक बार फिर से विंडमिल के ऊपर जाता है और वहाँ से वो पूरे गांव के खेतों को देखने लग जाता है, जो हरे भरे दिख रहे थे, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। जल्द ही इस बारे में सबको पता चल जाता है, और जैसे ही विलियम के स्कूल में इस बारे में खबर मिला तो उसे लाइफ टाइम के लिए स्कॉलरशिप दे दी जाती है। यानी अब वो बिना पैसों के हमेशा स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकता था। और इसी के साथ ही विलियम के पूरे लाइफ की ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।